लालू को तेजस्वी ने राजनीतिक रूप से किया नजरबंद, जेडीयू का बड़ा आरोप। 5वें चरण के चुनाव से पहले जेडीयू ने लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर हमला किया है। जेडीयू के प्रवक्ता ने तेजस्वी और लालू यादव को निशाना बनाया है। कहा कि तेजस्वी ने लालू को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया है। उन्होंने लालू पर दलित और पिछड़ा विरोधी आरोप भी लगाए हैं। 4 चरण में ही थककर चूर हुए तेजस्वी, जेडीयू ने कसा तंज। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन और मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मधुरेश पांडे ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। कहा कि वे 4 चरण के मतदान के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। उनकी प्रतिक्रिया पीएम मोदी के खिलाफ वामी राजनीति के लिए कड़ी थी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर मौन रहने का आरोप लगाया था। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होगी। पटना छात्र मर्डर केस में खुलासा, मां और स्कूल संचालक की निकला हत्यारा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के आखिरी दिन में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग है। पटना के एक स्कूली छात्र की हत्या के खिलाफ गंभीर आरोप उजागर हुआ है। स्कूल के संचालक और उसकी मां ने ही बच्चों को गटर में मारकर फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। कभी पत्नी, अब बेटे बेटी को सेट करने की राजनीति, लालू पर विपक्ष का हमला। पूर्वी चंपारण के केसरिया और शिवहर संसदीय क्षेत्र के बैरगनिया में भाजपा और जदयू प्रत्याशियों ने राजद और लालू यादव के परिवारवाद का हमला किया। कहा कि पति पत्नी की सरकार ने बिहार को बदहाली की ओर ढकेल दिया। अब बेटे बेटी को सेट करने में लगे हैं। उन्होंने बिहार के विकास को बढ़ावा देने के लिए वोट मांगा। 4 चरणों की लोकसभा के चुनावों के बाद 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी। बाल बाल बचे चिराग पासवान, चुनावी रैली में धाराशायी होने वाला था मंच। सीतामढ़ी के नरंगा में लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान बाल बाल बच गए। चुनावी रैली के दौरान बड़ा हादसा हुआ जब मंच कुछ हिस्से में धाराशायी हो गया। कोई चोट नहीं हुई। उन्होंने सभी को पार्टी में शामिल किया। रैली के नरंगा के मुखिया और मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष भी शामिल थे। छपरा मदरसा ब्लास्ट, बम बनाने का सामान बरामद। चुनाव में हिंसा की हो रही थी साजिश। छपरा के मोतीराजपुर मदरसे में बम ब्लास्ट में पुलिस ने बम बनाने का सामान बरामद किया। बुधवार को बम विस्फोट में मौलाना की मौत हो गई थी। सारण लोकसभा सीट के एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है। बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा बताया जा रहा है। घायल हुए एक मौलवी और एक बच्चे का इलाज पटना में चल रहा है। आलमगीर आलम से शुरू हुई पूछताछ, ईडी ने दागे कई सवाल। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने रिमांड पर लिया। पूछताछ में वे ठेकों के मैनेज होने और कमीशन पर चुप्पी साधी। आलमगीर और संजय को आमने सामने बैठाकर भी क्रॉस सवाल किए गए। संजीव लाल ने नौकर से मिले दस्तावेजों पर आधारित सवालों के जवाब में उन्हें जानकारी दी। झामुमो ने सीता सोरेन और लोबीन को पार्टी से निष्कासित किया। झामुमो ने सीता सोरेन और लोबीन हेब्रम को पार्टी से निकाला। उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। शिबू सोरेन द्वारा की गई यह कार्रवाई अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ना और पार्टी विरोधी गतिविधियों को बताया गया है। सीता सोरेन ने भाजपा से टिकट लिया है और अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो छोड़ चुकी हूँ, ऐसी कार्रवाई से कोई ठेस नहीं पहुंची है। जनता सब जानती है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हेमंत सोरेन की फंसी जमानत, जाने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं मिल पा रही बेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए जमानत दी थी। इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक राहत का इंतजार है। उनकी अंतिम जमानत की याचिका का फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है। इसे 21 मई तक स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया गया है। चुनावी रैली में कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के धुले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व 2014 से पहले दुनिया में भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था और सीमाएं असुरक्षित थी, लेकिन अब स्थिति बदली है। उन्होंने भारत की सरकार के कदमों की सराहना की और गरीबों के मुफ्त राशन योजनाओं का जिक्र किया।
स्मृति ईरानी ने दिया प्रियंका को करारा जवाब, कहा मैं इतनी ही खराब थी तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लेती। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया, कहा कि उन्हें हार का डर था इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ रही। ईरानी ने अपने चुनावी प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनौती दी, कहा कि अगर मैं इतनी खराब थी तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लेती। उन्होंने प्रियंका के वायनाड और रायबरेली के नामांकन को भी चुनौती दी और उनकी पूजा करने पर भी सवाल उठाए। भूषण शरण सिंह ने चुनावी अखाड़े से किया संन्यास का ऐलान। ब्रजभूषण सिंह केसरगंज से लोकसभा अध्यक्ष ने लाइव हिंदुस्तान के इंटरव्यू में चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। कहा, मैं जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनकी पार्टी भाजपा ने कुश्ती संघ विवाद के कारण उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों को लेकर स्पष्ट किया है। उन्हें अपना गुरु भाई बताया। परिवर्तन नहीं आया तो बहुत खतरनाक होगा बंगाल, चुनाव प्रचार में बोले मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती शुक्रवार को चुनावी जनसभा में उम्मीदवारों के समर्थन दिए। उन्होंने कहा, बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और अगर अब की बार नहीं आया तो इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा वो बहुत खतरनाक होगा। परिवर्तन लाना जरूरी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 1.25 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होंगे। पर हमलावर बोला उसका इलाज कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर शुक्रवार को हमला करने और स्याही फेंकने वाले आरोपी युवक ने वीडियो जारी किया, जिसने इस हमले को सफलता बताया और कन्हैया के भारत के टुकड़े नारों और अफजल के नारे के बाद हुई पिटाई का जवाब दिया। उन्होंने वीडियो में यह भी कहा कि उनका सिर फट गया है। उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन ने निर्णय किया अपना पीएम कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम साफ नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बताया कि गठबंधन के भीतर निर्णय लिया गया है। इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। कहा, गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य देश की लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सेक्स स्कैंडल पर एचडी देवगौड़ा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कई लोग और भी शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कथित सेक्स स्कैंडल के मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इसमें कई और लोग शामिल हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोते के खिलाफ भी कार्रवाई की घोषणा की। असम की रैली में लगे फ्री फिलिस्तीन के नारे। दुनिया भर में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे असम में भी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। बराक वैली में 1961 के भाषा आंदोलन की याद में रैली निकाली गई, जहां गाजा के नरसंहार रोको के नारे लगाए गए। बीजेपी और आरएसएस के समर्थन में जेपी नड्डा बोले, अब हम अपने भरोसे हैं। जेपी नड्डा ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि भाजपा ने अपनी संरचना को मजबूत किया है और अब भाजपा अपने भरोसे चलती है। उन्होंने वाजपेयी के युग में पार्टी की आरएसएस की आवश्यकता को जिक्र किया। कहा, तब बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा अब अधिक सक्षम है और अपने आप को संभाल सकती है। स्पेन ने दिया झटका, भारत के जहाज को पोर्ट पर नहीं दी रुकने की इजाजत। एक डेनिश फ्लैग जहाज जो भारत से इजराइल के लिए रवाना हुआ था, स्पेन ने अपने पोर्ट पर रोकने की इजाजत नहीं दी। शिप में लगभग 27 टन गोला बारूद था। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेयर्स ने यह कहा, यह पहली बार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंधित मामले को गंभीरता से लिया है। अभी विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है। डीके शिव कुमार पर लगाया आरोप, वीडियो लीक का दिया 100 करोड़ का ऑफर। बीजेपी नेता जी देवराजो गौड़ा ने आरोप लगाया कि डीके शिव कुमार ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी पर प्रज्वल रेवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न वाले पेन ड्राइव लीक करने का आरोप लगाने पर 100 करोड़ की पेशकश की गई थी। जेल की जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने इसे मीडिया के सामने उजागर किया। कहा, मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं। किर्गिस्तान में छात्रों के प्रति हुई हिंसा में भारत ने जारी की एडवाइजरी। किर्गिस्तान के पाकिस्तानी छात्रों की मारपीट कर हत्या और भारी बवाल के बीच भारत सरकार ने अपने छात्रों के लिए सलाह जारी की। घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने छात्रों के संपर्क में रहने की सलाह दी और स्थिति को नियंत्रित करने का आश्वासन दिया। ताइवान की संसद में चल गए लात घूंसे, सांसदों ने एक दूसरे की जमकर की पिटाई। ताइवान की संसद में शुक्रवार को बवाल हुआ, सांसदों के बीच मारपीट हुई। सदन में बहस चल रही थी सरकार की कार्रवाइयों पर निगरानी के मामले में। इस बीच माहौल गर्म हो गया। वीडियो में दिखाया गया कि कुछ सांसद फाइल छीनकर भाग रहे थे और अन्य कूद रहे थे।
अब बिना वीजा के भी जा सकेंगे रूस, बातचीत हुई शुरू। भारत और रूस की मित्रता को एक नई मिसाल देते हुए दोनों देश वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर काम कर रहे हैं। यह प्रस्ताव 2024 में मूर्त रूप देने की उम्मीद है और जून में द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। इसके अलावा वे पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी समझौते कर रहे हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन टाउन में थंडरस्टॉर्म से 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल। मिलियंस घरों में पावर भी नहीं। ह्यूस्टन टाउन में बहुत भारी स्टॉर्म के कारण कई लोगों की मौत के साथ साथ मिलियन घरों में बिजली नहीं है। हालांकि बिजली डिपार्टमेंट लगातार काम कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बिजली आने में हफ्तों लग सकता है। हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। जानिए महत्व। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भले ही आज के समय में एक आम बीमारी हो गई है, लेकिन वास्तविकता में यह गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इसको नजरअंदाज करना सेहत के लिए गंभीर हो सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बता दें कि कई बार हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन स्ट्रोक का हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। IPL 2024 बारिश से धुला मैच तो किसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट। IPL 2024 में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 68वां मैच है। यह मैच चौथी प्लेऑफ के लिए महत्वपूर्ण है। बारिश के चलते मैच में रुकावट हो सकती है, जिससे बारिश हुई तो प्लेऑफ के लिए चेन्नई क्वालिफाइड कर जाएगी। अगर भंसाली आवाज उठाते तो मैं रो देती, आभा रांता ने बताया अपना एक्सपीरियंस। अभिनेत्री आभा रांता ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज में अपनी छोटी परफॉर्मेंस में धारा बंद कर दी। उन्होंने अपने काम के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि भंसाली ने उन्हें कभी आवाज नहीं उठाई, बल्कि उन्हें पूरी आत्मसमर्पण के साथ काम करने का मौका दिया। इससे पहले जब उन्हें किसी सीन में सही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो भंसाली ने उन्हें वॉइस मॉड्यूलेशन टिप्स दी। अब उन्हें खुद पर विश्वास है कि वे एक अच्छी एक्टर हैं। 4 धाम यात्रा पर भीड़ नियंत्रण पर सरकार का एक्शन। रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं दर्शन, 260 यात्री लौटाए। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कदम उठाए। मुख्यमंत्री धामी ने अफसरों को रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही अनुमति देने के निर्देश दिए। बिना पंजीकरण के यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और टूर ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 10 मई से शुरू यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही। बिहार में इस साल बारिश तोड़ेगी 2 दशक का रिकॉर्ड। मानसून कब तक देगा दस्तक, IMD ने बताया। बिहार में 2 दशक बाद इस बार मानसून की बारिश रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 2004 से 2023 के दौरान वर्ष 2007 में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 30% अधिक थी। ला नीना के प्रभाव और अंडमान निकोबार में समय से पूर्व मानसून के दस्तक के कारण सूबे में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। Redmi Note 13 हुआ लॉन्च। 15 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 5030 mAh की बैटरी। जानिए कीमत और फीचर्स। Xiaomi ने Redmi ब्रांड के तहत नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। Redmi Note 13R यह 6.79 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। चीन में 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1399 युआन है।